तो दोस्तों, एक नए चैप्टर में आपका स्वागत है। देखो, बिजनेस में लगभग सब कुछ खत्म हो चुका है, सिर्फ दो चैप्टर रह रहे हैं। एक चैप्टर हम कर रहे हैं और इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर रह रहा है जो कि हमारा उपभोक्ता के ऊपर, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो अभी हम ये जो सेकंड लास्ट चैप्टर है जो कि काफी बड़ा है यार, इसको ना मैंने आज स्टार्ट कर रही की सोची, बहुत मन मार करके, सच बताऊं मैं, मेरा बहुत मतलब इस चैप्टर को देखकर मैंने कहा इतना बड़ा चैप्टर पढ़ाने में तो आसान लगता है, और फिर बोर्ड पे लिखो फिर बनाओ थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है ना। तो बड़ी मुश्किल से मन बनाया और इसके छोटे छोटे पार्ट्स करके मैं बनाऊंगा। काफी बड़ा चैप्टर है, आप भी जानते हो। चलो निपटाते हैं धीरे धीरे करके, और इस तरह से करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स करके, ताकि आपको समझ में भी आ जाए वीडियो को देखते ही, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, नाम है विपणन प्रबंध, है ना। इसका मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर है हमारा। पार्ट नंबर 1, सबसे पहली जो डेफिनेशन हमारे पास वो है बाजार की। कौन सी डेफिनेशन है? बाजार। बाजार की डेफिनेशन बेटा देखो दो तरीके से दे रखी है। एक तो परंपरागत यानी ट्रेडिशनल तरीके से, और एक है मॉडर्न यानी आजकल के तरीके से। दो तरीके से डेफिनेशन आपको दे रखी है। अगर हम बात करें परंपरागत की बात करें, ट्रेडिशनल की बात करें, तो बाजार से अभिप्राय उस विशेष स्थान से है जहां क्रेता यानी खरीदने वाला और विक्रेता यानी बेचने वाला एक दूसरे से मिलते हैं तथा क्रय विक्रय करने का कार्य करते हैं। बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है। इसने बोला बाजार से अभिप्राय उस विशेष स्थान से है, यानी ये वो स्थान है जहां पे क्रेता और विक्रेता आपस में मिलते हैं और क्या करते हैं? क्रय विक्रय करने का कार्य करते हैं, यानी वस्तु सेवाओं को क्रय विक्रय करते हैं। समझ में आ गया ना। चल, उसका आधुनिक अगर डेफिनेशन देखें तो आधुनिक फॉर्म में इसकी डेफिनेशन क्या है? तो उसने बोला बाजार से अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक यानी जो एक्चुअल में है, रियल, ठीक है ना, और संभावित यानी पोटेंशियल यानी जो हो सकते हैं, ठीक है ना, क्रेताओं के समूह से है। तो यहां पे इसने जो हमें बोला है बेटा, वो उसने बोला है कि बाजार से अभिप्राय वस्तुओं तथा सेवाओं के वास्तविक व संभावित क्रेताओं के समूह से है। क्लियर हो गया यहां तक? चलो, तो दोनों डेफिनेशन एक बार मैं क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर हम ट्रेडिशनल वे में जाए, परंपरागत वे में जाए, तो वहां पे लिखा है बाजार से अभिप्राय उस विशेष स्थान से है, ठीक है, जहां पर क्रेता और विक्रेता आपस में मिलते हैं तथा क्रय विक्रय करते हैं। क्लियर? जबकि दूसरा अगर हम बात करें मॉडर्न वे में कहें बात, तो मॉडर्न में लिखा हुआ है बाजार से अभिप्राय उस वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक यानी जो एक्चुअल में है और संभावित मतलब पोटेंशियल जो बायर्स मतलब जो खरीदने वाले जो आगे आएंगे भविष्य में, वो भी के समूह से यानी जो हो सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें बोला हुआ है ग्राहक यानी उपभोक्ता होता क्या है? तो मैंने कहा ग्राहक से अभिप्राय उन व्यक्तियों या संस्थाओं से है। ये उन व्यक्तियों और संस्थाओं की बात कर रहा है जो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तु और सेवाओं का क्या करते हैं? क्रय करते हैं। तो उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता वो व्यक्ति होते हैं, वो बंदे होते हैं जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं का क्या करते हैं? क्रय करते हैं। क्या करते हैं? वस्तुओं का क्रय करते हैं, उन्हें खरीदते हैं। क्लियर हो गया? डन, दो डेफिनेशन हो गए क्लियर। तीसरा विपणनकर्ता। विपणनकर्ता को हम बोलते हैं यहाँ पे विक्रेता यानी बेचने वाला, मार्केटर हो गया, ठीक है ना, यानी सेलर बोलूं, मार्केटर हो गया हमारा ये। तो विपणनकर्ता से अभिप्राय उस व्यक्ति अथवा संस्था से है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, किसको? ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के इरादे से उन्हें वस्तुएं और सेवाएं क्या कराता है? उपलब्ध कराता है या करवाता है। बेटा देखो, तीन डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए आपको। मैं फिर बाद में रिपीट नहीं करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। पहले यहाँ पे मैं तीनों ही बार बता रहा हूं, उसके बाद रिपीट नहीं होगा यहाँ से, ठीक है। तो बाजार से अभिप्राय उस विशेष स्थान से जहां पे क्रेता विक्रेता एक दूसरे से मिलते हैं तथा क्रय विक्रय करते हैं। अगर आधुनिक तरीके, मॉडर्न तरीके से बोलूं तो बाजार से अभिप्राय वस्तुओं तथा सेवाओं के वास्तविक व संभावित क्रेताओं के समूह से है। क्लियर हो गया? नीचे ग्राहक या उपभोक्ता कौन होता है? तो ग्राहक से अभिप्राय उन व्यक्तियों या संस्थाओं की बात की जाती है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करते हैं। जबकि विपणनकर्ता विक्रेता यानी मार्केटर कौन है? तो उसमें विपणनकर्ता से अभिप्राय उस व्यक्ति अथवा संस्था से जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के इरादे से उन्हें वस्तु एवं सेवाएं उपलब्ध करवाता है। समझ में आ गया तक? अब आगे बढ़ते हैं। विपणनकर्ता के प्रकार, यानी जो मार्केटर होता है, विक्रेता होता है, उसके प्रकार तो दो तरह के देखेंगे। एक तो वस्तु के विक्रेता यानी वस्तु के विपणनकर्ता,
और सेवा के विपणन करता। तो वस्तु विपणन करता, सेवा विपणन करता, ये दो तरह के आपको विपणन करता दिखेंगे। क्लियर हो गया? आगे विपणन क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, इंपोर्टेंट डेफिनेशन है बेटा। तो विपणन शब्द से अभिप्राय केवल, यहाँ पे केवल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो विपणन शब्द से अभिप्राय केवल वस्तुओं के क्रय विक्रय से नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ बेचना खरीदना है, तो ऐसा नहीं है। ये हमेशा ना इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन जाता है, क्या मार्केटिंग का मतलब वस्तु सेवाओं को बेचना खरीदना है? तो आप बोलोगे नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका मतलब और भी है। तो विपणन शब्द से अभिप्राय केवल वस्तुओं के क्रय विक्रय से नहीं है, अपितु उन समस्त क्रियाओं से है जो किसी वस्तु के उत्पादन, कहां से, उत्पादन से लेकर के उपभोग तक निष्पादित की जाती है, मतलब की जाती है। तो उत्पादन से लेकर के उपभोग तक, यानी शुरू के पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक जो की जाती है बेटा, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा यहाँ पे विपणन है। ठीक है? तो अगर आपसे कोई बोले कि विपणन का मतलब क्या, क्रय विक्रय केवल, तो आप बोलोगे सिर्फ क्रय विक्रय नहीं, क्रय विक्रय तो आता ही है इसके अंदर, क्रय विक्रय आएगा, मगर सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ क्रय विक्रय तक सीमित नहीं है। ये कहां से, उत्पादन से लेकर के उपभोग तक, ठीक है, यहां पे सारी क्रियाएं की जाती है, उन सभी क्रियाओं को विपणन बोलते हैं। क्लियर? तो विपणन शब्द से अभिप्राय केवल वस्तुओं के क्रय विक्रय से नहीं है, अपितु उन समस्त क्रियाओं से है जो किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर के उपभोग तक की जाती है। अर्थात दूसरे शब्दों में यह भी बोल सकते हो, विपणन का अर्थ उन सभी क्रियाओं के योग से है, ठीक है, जो वस्तुओं सेवाओं के को उत्पादकों से कहां तक, उपभोक्ता की ओर प्रवाहित करता है। यानी उत्पादकों से, यानी उन सभी क्रियाओं के योग से जो वस्तु और सेवाओं को उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक या उपभोक्ताओं की ओर क्या करता है, उत्पादक प्रवाहित करता है। उत्पादक कौन, बनाने वाले, उगाने वाले, और उपभोक्ता कौन, जो कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, की ओर प्रवाहित करता है, यानी फ्लो करता है। क्लियर? तो यहां तक बेटा मैं रिपीट नहीं कर रहा, यहां तक खत्म हो गया, बस इतना सा रह गया बस। क्लियर हो गया ना? यहां तक मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूं ताकि आपको वीडियो के अंदर ही सब कुछ समझ में आ जाए और दिमाग में बैठ जाए अच्छे से। वीडियो अभी ज्यादा नहीं है, 7 मिनट के आसपास बनी है और काफी अच्छा खासा समझ में आ भी गया होगा। आते हैं विपणन की विशेषताएं। विपणन की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो पहली विशेषता यह है कि इसमें ग्राहक को महत्व दिया जाता है। बेटा किसको दिया जाता है? ग्राहक को महत्व दिया जाता है। नंबर 2, यह उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने वाली प्रक्रिया है। यानी जो विपणन है वो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने की प्रक्रिया है। अब बहुत बच्चे बोलते हैं क्या आवश्यकता और इच्छा दोनों सेम है क्या? हम बोलेंगे नहीं बेटा, आवश्यकता और इच्छाएं दोनों ही अलग अलग होती है, यानी नीड और वांट, नीड और वांट दोनों ही अलग अलग होते हैं। आवश्यकता की अगर हम बात करें, यानी नीड की हम बात करें, तो इसका अर्थ किसी चीज की कमी महसूस होने से है, इसके पूरा ना होने से असंतुष्टि प्राप्त होती है। तो आवश्यकता मतलब नीड का मतलब होता है, इसका अर्थ किसी चीज की कमी महसूस होने से, इसके पूरा ना होने से असंतुष्टि क्या होती है, प्राप्त होती है। जैसे भूख लगना, तो अगर मेरे को भूख लगी है, अगर मेरे को कपड़ा चाहिए, तो ये मेरी क्या नीड है, ये क्या मेरी नीड है। अगर ये मेरे को नहीं मिला तो मैं असंतुष्ट रहूंगा। क्लियर हो गया? अनसेटिस्फाइड रहूंगा। मगर अब मेरे को जैसे भूख लगी थी, घर वालों ने रोटी दी, मैंने कहा मुझे रोटी थोड़ी ना खानी है, मेरे को तो बर्गर खाना है, तो मैंने कहा मेरे को बर्गर खाना है, तो इसका मतलब ये हो गया मेरी वांट, क्योंकि तो नीड, भूख लगी, भूख तो सबको लगती है, मगर इच्छा क्या है खाने की, तो इच्छा और नीड में फर्क हो सकता है, ठीक है ना, और होता भी है। अब मैंने बोला मेरे को रोटी नहीं खाना, रोटी से ही भूख मर सकती है, खत्म हो सकती है, और बर्गर से भी, तो मैंने कहा मुझे बर्गर से भूख मिटानी है, तो वो मेरी इच्छा हो गई। ठीक है? तो वांट क्या होता है, जब आवश्यकता को, यानी जो हमारी नीड थी उसको किसी विशेष संदर्भ में, या आप धर्म के बेस पे हो सकता है, व्यक्तित्व के बेस पे, संस्कृति के बेस पे, किसी भी बेस पे देखा जाता है, यानी जब आवश्यकता को किसी विशेष संदर्भ में देखा जाता है तो वो इच्छा कहलाती है। जैसे रोटी है, टिक्की है, समोसे है, अपनी इच्छा अनुसार खाना, यानी भूख तो लगी है, अब किसी को टिक्की खा करके भूख मिट जाती है, किसी को बर्गर खा करके, है ना, किसी को क्या नाम है रोटी खा करके, तो किसी को क्या नाम है घर में जो झाड़ू पड़ा होता है वही पड़ता है, दो आराम से पेट भर जाता है ना। तो वही यहाँ पे सीन हो रहा है कि इच्छा क्या है, किससे आपकी पेट भरेगी। ज्यादा नखरे करोगे तो 2 लाफे पड़ते हैं मम्मी के, फिर बोलते हैं मम्मी कह रही पेट भर गया, बच्चे बोलते हैं हाँ भर गया, अब तो मुझे बिल्कुल नहीं खाना, वो तो पेट भर गया ना। तो वही हिसाब यहाँ पे हो रहा है, पहले नखरे करते हो, फिर 2 पड़ते हैं, झाड़ू या चिमटा पड़ता है फेंक के, ठीक है, और उसके बाद बोलता है अब तो मैं खाऊंगा नहीं, मम्मी कहती थी यही तो मैं जाती थी, पेट भर गया था बिना खाए, है ना। तो चलो यही वाला केस है, इच्छा, तो आपकी इच्छा डंडा खाने की है ना। तो नीड की अगर हम बात करें तो नीड में मैंने क्या बोला, मुझे भूख लगी है,
मुझे क्या, सबको ही भूख लगती है, तो ये हमारी नीड है, इंसान की नीड है कि भूख लगती है तो बेटा उसे खाना चाहिए होता है। और अब खाने में क्या क्या चाहिए, अब तुम ऐसे ऑप्शन से तो मैं तो वो खा के भूख मिटाऊंगा, तो वो इच्छा पे आ जाता है। क्लियर है? मुझे ड्रेस कपड़े चाहिए, नीड है, पर कपड़े में भी मुझे जीन्स और वही चाहिए भाई, तो फिर वो क्या आ जाएगा, वांट में, है ना। चलो, तो इसका अर्थ किसी चीज की कमी महसूस होने से, और अगर ये पूरा नहीं होती है तो असंतुष्टि प्राप्त होती है, जैसे भूख लगना ये। जबकि यहाँ पे जब आवश्यकता को किसी विशेष संदर्भ में देखा जाता है तो वो इच्छा कहलाती है, जैसे रोटी, टिक्की, समोसे, जो मर्जी अपनी इच्छा अनुसार खाना। सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएं लगभग लगभग समान हो सकती है या होती है। तो सभी व्यक्तियों की जो आवश्यकताएं हैं वो लगभग लगभग समान, लेकिन इच्छाएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं। मैं दोबारा एग्जांपल दे रहा हूं। तुम मान लो आप दो भाई बहन हो, या दोनों भाई हो, दोनों बहन हो, जो भी हो। एक कहता है मुझे तो आज क्या नाम है आलू की सब्जी खाना है, एक कहता है मुझे भिंडी की सब्जी खानी, मान लो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ है, दोनों को भूख लगी है, आवश्यकताएं समान है, मगर इच्छा दोनों की जो है वो अलग अलग है। एक भिंडी कह रहा है, आलू कह रहा है। चलो, तो ये भी कंप्लीट हो गया, सारा कंप्लीट हो गया। बस अब ये 2 पॉइंट रह गए बस, ठीक है ना। उत्पाद तथा सेवा की पूर्ण जानकारी प्रदान करना, यानी मार्केटिंग की एक विशेषता ये भी होती है कि ये उत्पाद और सेवा, यानी जो गुड्स और सर्विस है उसकी पूरी जानकारी प्रदान करता है। इसका मतलब एक बाजार प्रस्ताव तैयार करता है। क्या करता है, बाजार प्रस्ताव तैयार करता है। तो 3 पॉइंट बेटा, यह उपभोक्ता की आवश्यकता एवं इच्छाओं को पूरा करने वाली प्रक्रिया, उपभोक्ता की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को पूरा करने वाली प्रक्रिया। नंबर 2, उत्पाद तथा सेवा की पूर्ण जानकारी ये प्रदान करता है, ठीक है। इसका मतलब एक बाजार प्रस्ताव तैयार करता है, ग्राहक को महत्व देता है ये, और विनिमय जो है ना बेटा वो विपणन का सार है। विनिमय विपणन का सार है। इसका मतलब ये बोल सकते हो कि जो विपणन है ना, यह एक विनिमय प्रक्रिया है। क्या है, आदान प्रदान की प्रक्रिया है। क्या करते हैं, आदान प्रदान की प्रक्रिया है, जिसमें क्रेता और विक्रेता आपस में मिलते हैं, वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। इस टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी बनता है। बेटा है तो ये भी वही ना, ठीक है ना, बस पूरी तरह से नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें आती है। तो एक तरह से यहाँ पे भी ये विनिमय की ही प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे वस्तु का आदान प्रदान होगा। क्लियर हो गया? चलो, तो ये आपका बेटा पार्ट नंबर 1 था। इसको मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूं, मिलेंगे पार्ट नंबर 2 में, ठीक है ना, जहां पे इससे आगे हम बढ़ेंगे। जहां तक आपको समझ में आ गया होगा वैसे चैप्टर, ठीक है ना, थोड़ा सा नोट डाउन कर लो बेटा, और साथ साथ में याद भी कर लेना से।